पिछली वीडियो के अंदर बहुत सी बातें रह गई थी, तो मैंने कहा फटाफट मैं इस वीडियो के अंदर ये बातें करूं। और मीनवाइल जो है वो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़, आग लगाने वाली खबर आई है कि भाई हालात ठीक नहीं है। सीधी सी बात है, हालात ठीक नहीं है। ना पीटीआई के हालात ठीक हैं और ना उनके कारकुनान के हालात ठीक है, ना उनके लीडरों के हालात ठीक हैं। तो लिहाजा उन्होंने भी तहिया कर लिया कि अब उन्होंने जो कहीं पर अगर कहीं पर कोई भी मतलब बेहतर हालात है ना जहाँ पे, उनको भी ख़राब कर दें। और पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए तो ये वो पर शुरू से ही तोड़ रहे हैं। उनका मकसद यही है कि भाई अगर अमन सुकून शांति हो और अगर पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएं तो फिर क्या फ़ायदा, उनको मज़ा ही नहीं आएगा, उनको चस्का ही नहीं मिलेगा। जो पीटीआई है वो अपना चस्का पूरा करने के लिए किसी भी हद पर जा सकती है। दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो 6 जजेस और उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। वो क्या, कौन सा गाना, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दो। चलो ये गाना नहीं पसंद आया तो वो वाला गाना बड़ा मशहूर है पुराने ज़माने का, हमने सनम को ख़त लिखा ख़त में लिखा है। तो सनम को ख़त लिखा गया है, वो सनम कौन है और क्या ख़त लिखा है, ख़त में क्या है, उसके बारे में ज़रा हम बात करेंगे। वैसे तो कोई 12-13 सफ़ात है लंबे चौड़े से, तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि वेरी क्विकली आपको मैं उस बारे में बताऊँ। और ये क्यों ज़रूरी है ये भी मैं बताती हूँ। लेकिन हालात यहाँ पे तो ख़राब हैं ही। हालात पीटीआई की कोर कमेटी के भी ख़राब है। मतलब एक तो देर से लोग आए कोर कमेटी में और फिर आ करके वो ऐसी लड़ाई हुई कि आस्तीनें चढ़ गई, हाथापाई तक बात पहुंच गई। गालम गलोच तो वैसे ही, वो तो नॉर्मली पीटीआई वाले तो नॉर्मली ना ओए तो एक ही बात करते हैं और गालम गलोच की तो बात वो नॉर्मल तराजुर में करते हैं। तो अगर अब गर्मा गर्मी होगी और कोर कमेटी के अंदर जो है मामलात इतने ख़राब होंगे तो आप ये सोचें कि वहाँ पर किस लेवल तक जो है वो बात पहुँची होगी। और इस लेवल तक बात पहुँची कि वो कोर कमेटी तो बिल्कुल तबाह दे और उसके बाद पीटीआई भी मुकम्मल तौर पर फारिग। अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ इसकी तफसील मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो एक कट्टा खोला है ना, ये जो एक नया चैप्टर खोला है, इमरान खान साहब ने फ़ौज पर हमले किए। ये हमले ही होते हैं, सिर्फ ये 9 मई वाला हमला नहीं होता। उससे पहले जो हमले हो रहे थे कि एक आदमी जो कंट्रोल रूम में बैठ करके मेरी फायरिंग जो है वो मॉनिटर कर रहा था, है वही आदमी। और फिर कभी राना सनाउल्लाह और कभी शहबाज शरीफ और कभी आर्मी चीफ और कभी डीजीआई और कभी डीजीसी है। उसके बाद बुशरा बीबी भी यही पीछे चली गई, फिर बाद में सफाइयाँ देती फिर रहे, जिसका मैंने जिक्र पिछली वीडियो में भी किया। अब पीछे जो जज साहिबान हैं, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस, अभी पता नहीं, अभी मुझे तो ये भी नहीं पता कि अभी इसके ऊपर आप बात करें, कंटेम्प्ट लगे नहीं लगे। उन्होंने सनम को ख़त लिख दिया। सनम है जी उनकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। आप क्या समझे, सनम जावेद थोड़ी ना आप समझे, सनम जावेद को तो ना आप समझे ना। आप ज़रा थोड़ा अपना मेंटल लेवल आप तो थोड़ा ऊपर करें। पीटीआई वाले आप सपोर्टर्स ना बने कि आपकी बस जो है वो पहुंच सनम जावेद तक ही आके रह गई है। अच्छा एनीवेज जी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजेस ने कलेक्टिवली एक ख़त लिखा है और इस ख़त के अंदर जो है डराया है पाकिस्तान के हर उस शख्स ने जिसने वो ख़त पढ़ा है, वो सफ़ात पढ़े हैं। आप डर जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि भाई ये कौन सा काम है। ये तो वो बाजवा डॉक्ट्राइन वाला काम है कि जिस तरह जनरल बाजवा कहते थे और कि जी हम सियासत में मुदाखलत करते थे, हमने ये काम किया है और ये कोटो वोटो का भी काम किया है, मीडिया को भी हमने सारा मैनेज किया है। बाजवा साहब ये एक्सेप्ट करके गए थे ना, और साथ में ये कह करके गए थे कि हमारी गलती ये हो गई कि हमने मीडिया को तो मैनेज किया लेकिन फिर हम उन लोगों को वहीं छोड़ा है, उनको हम अपने साथ छोड़ का इन द सेंस कि उसी बयानिए पे छोड़ा है, उनको हम अपने साथ इस बयानिए पर नहीं लेकर के आए। तो अब हमसे गलती हो गई, अब हम आइंदा ये नहीं करेंगे, ठीक है। सो वही वाला काम अब ये 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख करके बता रहे हैं। और अब बता रहे हैं, पता नहीं अभी रमज़ान में ऐसा कौन सा इन्होंने टॉनिक पी लिया है कि उनको इतनी हिम्मत मिल गई है कि अब हमने सच बोलना है। वाकई मुझे लगता है कि शैतान जो है वो बंद है और वाकई जो शैतान है वो आज़ाद नहीं घूम रहा। इसीलिए इन 6 जज साहिबान के 2024 के अंदर जो है रमज़ान के महीने में इनके ज़मीर जागे हैं और इन्होंने जी ये चिट्ठी लिख दी है कि जी, और कोई कह रहा है कि जी लावा फूट गया और कोई कह रहा है कि जी पता नहीं तूफ़ान आ गया और पता नहीं कोई सुनामी आ गई। ये वो हालात भाईजान ख़राब हैं क्योंकि इन्होंने इन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त में ये बताया है कि जी जो फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया, सीधी मैं बात करूंगी, जल्दी बात करते हैं ना, कि फ़ौज पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, एजेंसियों पर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वो कह रहे हैं कि जी जो एजेंसीज़ हैं वो मुदाखलत करती हैं, वो डिक्टेट करती हैं। अच्छा, धमकियाँ हो रही होती हैं, जज के बेडरूम में कैमरे लगे होते हैं, जज के भनोई को करंट लग रहे होते हैं। अच्छा जी, और क्या क्या इसमें बातें हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, मतलब हमारी तो जो है वो जान जो है वो सुलगी पड़ी होती है। मतलब इतना बड़ा काम है ये बहुत बड़ा काम है क्योंकि सिटिंग
जजेस, कोई रिटायर होता ना तो समझ में आती। सिटिंग जजेस ये लिख रहे हैं भाई। अच्छा अब क्यों लिख रहे हैं? अब आपका ज़मीर क्यों जागा? चले जी, जाग गया आपका ज़मीर, चलो कोई बात नहीं, अब आपका ज़मीर जाग गया, आपने डायरेक्ट चुप करके एजेंसियों पर, फौज के ऊपर अटैक कर दिया। अब क्या होगा? क्या होगा मुझे बताएं? यही होगा ना, या तो फौज कहेगी कि हमने नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, और अगर फौज ये कहेगी कि जी हमने नहीं किया, ये झूठ बोल रहे हैं, तो फिर इनको भुगतना पड़ेगा। फिर जब इनको भुगतना पड़ेगा, फिर कहेंगे कि देखो देखो जी, हमें डरा रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, हम जजेस हैं और आइन और कानून की कोई वो नहीं है, और जजेस के ऊपर जो है वो चढ़ाई करे। अगर अब फौज ये कहती है या एजेंसी ये कहती है हाँ जी हमने ये किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं जी हाँ जी हमने ये किया है, तो फिर तो वो इन लोग को फिक्स करेंगे, फिर तो वो इनका मुंह बंद करेंगे छुपाने के लिए, फिर इनको फिक्स ही करेंगे ना। द पॉइंट इज कि दोनों केसेस में डैमेज होगा। दोनों केसेस के अंदर जो है वो जो फौजी बूट है ना, वो उनकी चाप मुझे सुनाई दे रही है। और जब मैं कहती हूँ ना फौजी बूटों की चाप, वो इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि इतना मैंने आपसे बिल्कुल सीधी बात की। आप कहेंगे नहीं नहीं जी पाकिस्तान आर्मी का लफ्ज़ यहाँ पे कहाँ लिखा है? मुझे बताएं एजेंसीज किसकी होती हैं, किसकी एजेंसीज की बात कर रहे हैं, किस इदारों की बात कर रहे हैं? जनरल बाजवा साहब अपने टाइम में ये बोल कर गए थे कि हाँ जी उन्होंने पूरी फैसिलिटेशन की इमरान खान एंड द इंटायर कंपनी के लिए। इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ तेहरी थी। जब से जनरल आसिम मुनीर साहब आए हैं हम तो यही सुन रहे हैं कि वो न्यूट्रल है। और अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, मुझे बताएं कि फौज न्यूट्रल है तो 9 मई वाले जो हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़े, यही है ना? मुझे तो लगता है 9 मई बढ़ गया है, लेकिन 9 मई वाले बिल्कुल नहीं बढ़े। वो तो इलेक्शन लड़े हैं, उनको तो इजाज़त मिल रही है। 9 मई के अंदर जो लोग चीख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनमें से एक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बने बैठे हैं, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सबसे ज़्यादा नेशनल असेंबली के अंदर आए हैं। ऐसे ही है ना? तो क्या 9 मई बढ़ गया है कि करने वाले बढ़ गए हैं? मुझे खुद बताएं। उसके बाद मुराद सईद हो, ये मुन्ना इस्लामी, मतलब सनम जावेद, जो कि सनम जावेद तो गैरत दिला इश्तियाल दिला रही थी। पहले घर जमान पार्क के अंदर बैठ के पहले पेट्रोल बम गिराए जाते हैं, फिर कोई ऐसे दुपट्टे फेंक रहा है पुलिस वालों के ऊपर, फौजियों के ऊपर, कोई फौजियों के घरों को आग लगा रहा है, कोई उनके दफातर पर हमला कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। और फिर ये बड़े आराम से कह देते हैं कि जी पता, मुझे तो समझ नहीं आई इन्होंने फौज को, एजेंसियों को क्या समझ रखा है। फौज और एजेंसियों का एक तूती बोलता था, एक डर था, एक रख रखा होता। वो घर का बड़ा होता है ना, कि फैमिली में जो कोई बड़ा है, किसी के वालिद होते हैं, किसी के वालदा होते हैं, घर में ना किसी एक का रोब होता है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोग का रोब था ना, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था, ये फौज और एजेंसियाँ ही थी। ये जो ये रोब ख़त्म कर रहे हैं ना, कि ये रोब ख़त्म करे, इसने भी किया, इसने भी किया, मतलब वो पूरा इन्होंने हब्बा ही ख़त्म कर दिया है। और फिर जब इस हब्बा को ख़त्म करने के लिए अगर कोई वहाँ से कोई रिएक्शन आता है तो हो हाय मच जाती है इनकी। तो भाई ये तो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग जाए। ये मार्शल लॉ वाली हरकत है, डायरेक्ट आप अटैक कर रहे हैं। मतलब मुँह चुको, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, कि आपने इनको क्या समझा है? कोई इज्जत होती है, कोई एहतराम होता है? मुंह चुको और इनके ऊपर आप आग बरसाना शुरू कर देते हैं। इसने ये किया, वो कत्ल करना चाहता है, वो करना। भाई इनके पास और कोई काम नहीं है, ये यही सोचते रहेंगे कि किसका कत्ल कराना है, किस जज के कमरे में कैमरा लगाना है, किस में ये करना। और भाई मतलब कि अगर मैंने मान लिया कि फॉर एन इंस्टेंट अगर ये सारी बातें फॉर एग्जाम्पल अगर ठीक भी है, तो अभी ये क्यों बताई जा रही हैं? ए बी, कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब क्यों सत्तू पिए हुए थे आप लोगों ने? टाइमिंग ना पाकिस्तान की सियासत में बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टाइमिंग से याद आया, कोर कमेटी की तरफ भी चले जाते, फिर बात लंबी हो जाती है। कोर कमेटी थी भाई पीटीआई की, कोई 3:30 बजे उसका इजलास शुरू होना था, कोई 5 साढ़े 5 बजे शेर अफजल मरवत साहब वहाँ पे गए, कोई 8-10 लोग थे वहाँ पे। और वहाँ पर जब गए तो जाते ही शेर अफजल मरवत साहब ने तो कहा कि भाई मेरी ट्रोलिंग हो रही है। क्यों हो रही है मेरी ट्रोलिंग? फिरदौस शमीम नकवी मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो जो बाहर बैठे हुए जो यूट्यूबर्स हैं जो मुल्क से फरार है वो मेरी ट्रोलिंग कर रहे हैं। उन्होंने तो आके शिकायतों का अंबार लगाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, जैसे उन्होंने नाम लेने शुरू किए तो वहाँ पे एक सीनियर मेंबर है, सीनियर मेरा मतलब है, मैं इसलिए कह रही हूँ सीनियर मेंबर क्योंकि वो पीटीआई में शेर अफजल मरवत से पहले के हैं, तो उनका नाम है जी नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब। उन्होंने कहा कि देखिए जी आप फिरदौस शमीम नकवी का नाम दें। फिरदौस शमीम नकवी ने बोला कि ये जो मरवत साहब है ना, इनको आप कुछ लिखाएं पढ़ाएं, इनको ना कोई उस्ताद लगा के दें, ठीक है। अब आपको पता है कि इसका एक बैकग्राउंडर है। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनसे बहुत से लोग जेलस भी हैं बकौल शेर अफजल मरवत साहब के, और वो इसलिए भी हैं क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने
बहुत कम अरसे में वो लाइमलाइट बटोरी है जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खास तौर पर बहुत कम लोग मिलते हैं। मतलब इमरान खान साहब के पास बस वही है, बच्चा बच्चा किरिया किरिया बूटा बूटा जानता है कि जी शेर अफजल मरवत साहब कौन है। वो चाहे मुक्के खाने की वजह से जानते हो, मुक्के मारने की वजह से जानते हो, मार खाने की वजह से जानते हो, बढ़ गई की वजह से जानते हो, जिस भी वजह से जानते हो, लेकिन उनको जानता सब कोई, उनको हर कोई जानता है। सो अभी मसला क्या है कि अभी मसला ये है कि लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा और बहुत से लोग ये समझते हैं पीटीआई के अंदर कि ये दुश्मन है पीटीआई के, इनसे इनके रहने से पीटीआई को नुकसान हो रहा है और बहुत से लोग इनसे जेलस हैं, जेन्युइनली जेलस है कि भाई वो हम भी इतनी बदतमीजी करते लेकिन हमें तो वो पजीराई नहीं मिलती, हम भी बड़ा बड़ा कुछ बोलते हैं लेकिन हमें वो पजीराई नहीं मिलती जो मरवत साहब को मिलती है। सो आप इसका कुछ भी समझे, लेकिन मरवत साहब का जो पार्टी के अंदर जो वहाँ रहता है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे। मरवत साहब ने कहा कि भाई अगर ये मेरी ट्रोलिंग बंद नहीं करेंगे तो भाई मैं जो हूँ जलसे जुलूस करना बंद कर दूंगा और मैं सीधा जाऊंगा इमरान खान के पास। उन्होंने धमकी लगाई कि भाई बस कर दो, बस भाई बस मेरी ट्रोलिंग नहीं। मैं तो मरवत साहब से कहूँगी मरवत साहब अब आपको पता चला कि आपके लोग कितनी ट्रोलिंग करते हैं, आपसे तो अपनी ट्रोलिंग नहीं बर्दाश्त हुई, ठीक है। सो आप ये सोचिए कि बाकी लोग का ये क्या हाल करते होंगे। तो द पॉइंट इज कि उन्होंने कहा कि जी अगर ये उन्होंने मेरे खिलाफ ये कैंपेन जो है ये ख़त्म नहीं हुई तो मैं सीधा ये खान के पास जाऊंगा जेल में और मैं खान से जाके कहूँगा जी एथे पे आ जाए, सियासत एथे पे आ जाए। अगर आपके लोगों से सेनेट के लिए, अगर आपके लोगों से पंजाब में, अगर आपके इन चैप्टर से जो है कैंपेनिंग हो सकती है, अगर ये आपकी पार्टी का मौकफ कर सकते हैं तो ठीक है, क्योंकि जी मुझे मेरी पार्टी के मौकफ बताने से रोका गया। 2 टोक उन्होंने बात की, बस जब वो इस बारे में बात पहुंची नियाजुल्लाह नियाजी साहब भी उठ गए, ओ जी आस्ती ने ऐसे ऐसी चढ़ा ली। उन्होंने कहा चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, जरा बाहर निकलो मीटिंग से, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये बातें वहाँ पे होती रही और फिर उसके बाद बगैर किसी नतीजे के, बगैर किसी फैसले के, एक दूसरे को तू तरा करके मैं कौन तू कौन, मैं तेरा बाप तो तू किसका बाप, तो ये कहाँ से आ गया तो वो कहाँ से आ गया, इस लेवल पे सारी पूरी जो है कोर कमेटी के अंदर बातें होती रही और फिर उसके बाद कमेटी कैफिश ख़त्म हो गई। अब अगला इजलास कब होगा और उसमें क्या होगा वो तो फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन इस टाइम पर ये मैं आपको बता रही हूँ कि कोर कमेटी के भी हालात ख़राब है और ये जो 6 जजेज़ हैं जिन्होंने ख़त लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, इनके भी हालात ख़राब है और इन्होंने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगा करके उनके भी हालात ख़राब किए हैं। और इस वक्त जो वाकई मैं आपको बताऊं ये बड़ा सेंसिटिव, बड़ा सीरियस इशू है और इसलिए है क्योंकि अब पीटीआई वालों ने और चौड़ा हो जाना है। उन्होंने कहा देखा ये जो जजेज़ हैं वो यही कह रहे थे, देखा यही वो जजेज़ हैं वो ये वही कह रहे थे, तो इन्होंने भी हमारी हक की बात कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं ये पीटीआई इसको इस्तेमाल करेगी और उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है इस चीज़ को इस्तेमाल करने का। अगर आपको यकीन नहीं आता आप सोशल मीडिया खोलें, आपको ये जो खतूत है ना इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर जो है, ना सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप्स में बल्कि डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम के ऊपर भी आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे। तो इससे कहते हैं कि अपने एजेंडे को आप ऐसे कैसे बढ़ाते हैं, प्रोपेगेंडा कैसे फैलाते हैं और इससे आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट कैसे पैदा करते हैं कि बैठे बिठाए रमज़ान भी सुकून से नहीं गुजारना, भाई रमज़ान भी सुकून से नहीं गुजारना, सारा कुछ ही फौजते पा दो, सारा कुछ पा दे हो जाते, पा दे हो ना थे। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।